आपको स्क्रीन विजिबल है? जी। ओके, आज हम पढ़ेंगे इसमें एलिमेंटर के कुछ सेक्शंस और एलिमेंट्स हम पहले करते आ रहे हैं। और आज की क्लास में करेंगे एलिमेंटर के एलिमेंट्स में हम हेडिंग विजेट्स देखेंगे। हेडिंग को हमने पहले देखा हुआ है यूज़ करके कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन डिफरेंट यूज़ क्या हो सकते हैं हेडिंग के। ठीक है, हेडिंग मेन चीज़ है और ये हर पेज पर हर सेक्शन में ये इम्प्लीमेंट होती है, ये इंटीग्रेट होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइडर विजेट। ये डिवाइडर जो है ये क्या करता है, ठीक है, ये और ये सेक्शन में क्यों ज़रूरी होता है। ठीक, और उसके बाद है स्पेसर। ये स्पेस प्रोड्यूस करने के लिए होता है, लेकिन ये इसका यूज़ करने का बेनिफिट क्या है। ठीक है, और ये यूज़ करने से हम कि अच्छे से अच्छे डिज़ाइन को हम जो है, अगर हम लेट्स सपोज कोई हमारे पास डिज़ाइन अवेलेबल है, उसे हम अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्डप्रेस में डिज़ाइन कर रहे हैं एलिमेंटर यूज़ करके, तो ये डिवाइडर, ये स्पेसर हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक है, इनकी मदद से हम अपनी स्पेस मेंटेन करते हैं, चीज़ों को डिवाइड, और ये जो हमारे सेक्शंस और एलिमेंट्स और जो विजेट्स होते हैं इनको हम वहाँ पर मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेनर बैकग्राउंड। कंटेनर बैकग्राउंड्स हमने देखे हैं, लेकिन क्या है कि हम इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें आज देखेंगे। बैकग्राउंड होवर इफ़ेक्ट्स। ठीक है, बैकग्राउंड के होवर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे काउंटर विजेट। ठीक है, काउंटर विजेट्स क्या होते हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे शेप डिवाइडर। ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अब हम देखेंगे बैकग्राउंड होवर इफ़ेक्ट के साथ इसको कि ये शेप डिवाइडर इसके साथ कैसे हमने यूज़ करना है। मैं शेयर करता हूँ आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ओके, पहले तो हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास इस टाइम पर मेन पेज ओपन है, होम पेज। ठीक है, और होम पेज पे हमारे पास ये मेन्यू है। ठीक है, एलिमेंटर ये हमारा 30 इसका जो कोड लगा हुआ है, और होम 1 के नाम से एक पेज है और सैम्पल। ठीक है, हम अगर इसको ओपन करें और इसको भी ओपन करें, तो अब हम सैम्पल पेज को भी ओपन कर लेते हैं। सैम्पल पेज क्या है, ये हमें इस तरह से दिखा रहा है। ये हमारा इधर साइट का नेम है, ये हमारे पास मेन्यू है, और नीचे कंटेंट है, और नीचे फुटर है। अगर हम चलते हैं होम 1 पे, इस पेज पर हमारे पास ये टेक्स्ट है, और ये हमारे पास इधर मेन्यू नहीं है डिस्प्ले कर, जो मेन्यू है वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये नीचे स्लाइडर है और बाकी नीचे कंटेंट है, लेकिन फुटर भी नहीं है। ठीक है, और इस पेज पर चलते हैं, इधर हमारे पास क्या है, इधर भी मेन्यू नहीं है, बाकी कंटेंट है, और नीचे हमारे पास फुटर नहीं है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, आप में से कोई एक बताए मुझे। हेडर को स्टिकी कर देंगे। नहीं, स्टिकी हेडर तो इट मीन्स के जैसे हम इसको स्क्रॉल करते हैं ना, देखिए अभी देखना है आपने, मैं स्क्रॉल करूँगा तो हमारा जो हेडर है वो ऊपर चला गया। स्टिकी होता तो ये डिस्प्ले करता रहता स्क्रॉल के साथ साथ। ठीक है, अब हमारे पास इधर तो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन इधर डिस्प्ले ही नहीं कर रहा। इसकी रीज़न क्या है, और हमारे पास ये दो पेजेस हैं, ये भी तो हमने जस्ट पेजेस क्रिएट किए ना, तो इधर हमें ये डिस्प्ले होना चाहिए। ये हमारा मेन मेन्यू है। ठीक है, और ये हमारा इधर साइट का लोगो है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा कि हमारे पास जब हम पेज क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास मेन्यू क्यों नहीं शो हो रहा, इसकी रीज़न मुझे बताइए, और ये कहाँ से पॉसिबल है कि फ़िक्स किया जा सकता है। ये वर्डप्रेस जॉब्स जो हैं, वर्डप्रेस की अभी मैंने जॉब्स जो शेयर की हैं एलिमेंटर में, हम किस तरह से ये मेन्यूज़ को फिक्स कर सकते हैं वर्डप्रेस में। तो ये मेन्यूज़ की फिक्सिंग से भी रिलेटेड जॉब, ये आपके पास इशू आपके पास अवेलेबल ही है ऑलरेडी। तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं, आप बताएं। पहले इसको फिक्स करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके अंदर अगर आपको कोई पता है कोई चीज़, आप पॉसिबिलिटीज़ हैं वो शेयर कर दे मुझे, चाहे सही हैं चाहे गलत हैं, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फर्स्ट तो मेन्यूज़ है ना, इधर अपेरेंस पे जाके ये हमारे पास मेन्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये मेन्यू क्रिएट हुआ है, और इसका नाम क्या है, मेन मेन्यू। ठीक है, और ये क्या है, ऑटो ऐड पेजेस। ये हमारा मेन्यू पेजेस पर ऑटोमेटिकली ऐड भी हो रहा है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। अगर हमारा ये इधर चेक है और फिर भी हमारे पास ये इधर डिस्प्ले नहीं कर रहा मेन्यू, तो इसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हमारा मेन मेन्यू है और होम पेज पर भी डिस्प्ले कर रहा है, सैम्पल पेज पर भी डिस्प्ले कर रहा है, तो हमारे ये जो दो पेजेस हैं इन पर डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा, इसका मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, पहली चीज़, अगर हम इस पेज को देखें,
ये हमारा पेज क्रिएट हुआ है एलिमेंटर में, ठीक है। ये एलिमेंटर में हमने पेज क्रिएट किया हुआ है और ये इसके अंदर हमारे पास मेन्यू नहीं है। और ये जो हमारा सैम्पल पेज है इसका क्या डिफरेंस है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है थीम की तरफ से, ठीक है। जैसे हमने थीम इंस्टॉल किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्रिएटेड है। होम पेज क्या है, ये होम पेज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है। इसका क्या मतलब है, सॉल्यूशन हमारे पास पहुंच चुका है, हमें समझ आ जाना चाहिए। सॉल्यूशन ये है कि ये हमारे पेजेस थीम में बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड हैं और ये जो हमारे पेजेस हैं ये हमारे पास एलिमेंटर में क्रिएटेड है, सही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमने जब इनको एलिमेंटर के साथ एडिट किया है तो हमें पेज की सेटिंग्स देखनी चाहिए कि इस पेज पर जो हमारी सेटिंग्स हैं क्या अप्लाई हुई हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पेजेस में जाके और ऑल पेजेस में चलते हैं। ऑल पेजेस में आने के बाद हम इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेम्पलेट में ये पेजेस शो हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ डिस्कशन और ये चीज़ें अवेलेबल हैं। इधर भी हमारे पास कोई मज़ीद सेटिंग्स नहीं है, ठीक है, जिससे आपको पॉसिबल लगे कि ये इशू फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये हमें एडिट विद एलिमेंटर, ये हमारा पेज डिज़ाइन हुआ है एलिमेंटर में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ओके, अब मैंने इसको एडिट विद एलिमेंटर किया तो ये मेरे पास जो पेज है, 1 मिनट, ओके, तो ये तो मेरे पास जब मैं इधर होवर करता हूँ ये मेरे पास एडिट हो सकता है, ये एडिट नहीं हो सकता। ये जो सेक्शन हमारा बचा हुआ है मेन्यू के लिए, हेडर के लिए, इधर ना तो मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है और ना ही मेरे पास ये इधर कुछ मेन्यू का कोई ऐड करने का ऑप्शन है। और ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं और ये मेरे पास साइट सेटिंग्स हैं, इधर भी मेरे पास कुछ नहीं अवेलेबल कि मैं इसको इधर कैसे डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है। तो ये मेरे पास सारी सेटिंग्स हैं, साइट आइडेंटिटी, और इधर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इधर मेन्यू कैसे डिस्प्ले कराऊँ। और इसको अगर मैं क्रॉस कर दूँ तो मेरे पास ये तो सारे विजिट्स हैं एलिमेंटर में अवेलेबल एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी मेरे पास कोई विजिट डेफिनेटली मैं इधर जब एडिट ही नहीं कर सकता तो मैं इधर मेन्यू को प्लेस कर ही नहीं सकता। मेन्यू कैसे लगाऊं, या तो मैं एक प्रॉपर हेडर बनाऊं इस पेज के लिए, फिर वो डिज़ाइन करूं और उसको डिस्प्ले कराऊं। एक तो सोल्यूशन ये है मेरे पास, और दूसरा सोल्यूशन क्या है कि मैं अपनी थीम का जो मेरी थीम का जो बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू मेन मेन्यू क्रिएटेड है ये वाला, इसको डिस्प्ले कराऊं। लेकिन ये डिस्प्ले कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पेज की सेटिंग्स चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पोस्ट सेटिंग्स में आ गए, ठीक है। ये हमारी बेसिकली इस पेज की कुछ मेन सेटिंग्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये पोस्ट सेटिंग्स हैं, ठीक है। और हमारे पास ये होम 1, इसको एडिट करते हैं 1 मिनट, ठीक है। ये हमारे पास पेज है, तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये पेज सेटिंग्स, ठीक है। और ये हमारे पास शो कर रहा था इधर इस पेज पर हमें कि आपकी पोस्ट सेटिंग, क्यों, क्योंकि हमने कोई पोस्ट भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और अब हमारे पास है पेज, तो ये मेरा पेज है, तो मैं इस पेज सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा। अगर किसी पोस्ट या पेज पे डिस्प्ले ना कर रहा हूँ मैं ये मेन्यू, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको आना पड़ेगा एलिमेंटर में, आके पेज सेटिंग्स में आए और इसमें क्या करें, ये आपके पेज का टाइटल है, डेफिनेटली ये टाइटल है, स्टेटस पब्लिश्ड है, ठीक है। ये कुछ स्टाइल्स और एडवांस सेटिंग्स हैं जो अवेलेबल इस टाइम नहीं है। अच्छा, अलाउ कमेंट्स करने, क्योंकि ये पोस्ट नहीं है तो इस पर क्या कमेंट करवाने। इधर हमारे पास पेज लेआउट है। पेज लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कहीं भी किसी भी कोई सेक्शन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ मेन्यू थीम वाला। ये आपको बहुत ही प्रॉब्लम आती रहती है, हर पेड थीम में हर जगह पे आएगी, इसको आप समझ लें अच्छी तरह से। ये पेज लेआउट में आपको एक थीम का ऑप्शन है। अगर आप थीम के फीचर यूज़ करना चाहते हैं, मेन्यूज़ और फुटर ये चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको थीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन ये पेज बिहेव करेगा, थीम के जो चीज़ें हैं उनको भी अपने साथ डिस्प्ले करेगा। मैं इसको थीम करता हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो पेज है हमारा ये थीम के साथ डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है, क्रिएट हुआ हुआ है। ये थीम के जो मेन्यूज़ और जो हेडर्स और फुटर्स हैं वो डिस्प्ले कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें जब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये भी डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, इस पेज पे हमारा जो ये मेन्यू है ये डिस्प्ले कर रहा है। इसको अगर हम पब्लिश कर दें और इसमें फुटर देखते हैं, फुटर भी हमारा डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हो, या इसके लिए आप एक मेन्यू क्रिएट कर सकते हो अलग से, और मेन्यू क्रिएट करने के बाद आप इसको
जो है इधर इंटीग्रेट कर सकते हो इस पेज पे। जैसे मैंने आपको हेडर्स क्रिएट करने में बताए हुए हैं, हेडर क्रिएट करें, इस पर लगाएं, फिर उसके अंदर कोई सिलेक्ट करके मेन्यू लगा दें, वही प्रैक्टिस रहेगी। अच्छा, ये नीचे वाला कंटेंट अवेलेबल रहेगा। आज हमने ये करना है कि अभी हम एक पेज क्रिएट करते हैं, ये पेजेस में चलते हैं, हम कर देते हैं क्लास 29, ठीक है। ये हमारे पास पेज है और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंटर के, ये आपको जो इधर प्लस का आइकन है ये आप देख सकते हैं, इधर ऐड एलिमेंट्स, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। इस प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा तो इसको हमने फुल विड्थ में रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक सेक्शन ये लगा हुआ है, एक वीडियो लगी हुई है, एक ये। इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो क्या है, जब हम इस लर्न वेब डेवलपमेंट पे आते हैं माउस लेके, तो ये बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। जब हम इससे माउस को रिमूव करते हैं तो ये क्या करता है, ये इस पर बैकग्राउंड डिस्प्ले डिफरेंट हो जाता है। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये और नेक्स्ट हमारे पास ये एक ही पोजीशन में हमारे पास ये डिफरेंट, ये किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें भी हम जब माउस लेके आते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। और इसके अंदर कुछ हमारे डेफिनेटली जो हमारा कुछ शेप डिवाइडर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसे हम इनको क्रिएट करते हैं और इनकी क्या इनके अंदर क्या सेटिंग्स हमें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक, अगर हमने लगाना है ना स्लाइडर, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्शन कॉलम है, इस पर हम क्लिक करके इधर जस्ट आपने अपना जो आपका स्लाइडर है उसे आप सर्च करेंगे स्मार्ट, और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देंगे। आपके पास ये सेलेक्ट करना है, इसको इंसर्ट करना है, दैट्स इट, ये आपका स्लाइडर लग गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास, मैं 1 मिनट आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ इसी पेज में। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पेज है ना, हम इस पेज को, लेट्स सपोज ये हमें क्लाइंट ने डिज़ाइन करके दिया हुआ है, या एक पेज ऑलरेडी डिज़ाइन है, इसको कुछ इसके अंदर चेंजेस करनी है, कुछ सेक्शन ऐड करने हैं, या कुछ लेआउट को एडजस्ट करना है। तो हमने क्या करना है, हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना इस पेज का, फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या लगा हुआ है, स्मार्ट स्लाइडर लगा हुआ है। अगर मैं इस आई बटन से इसको हटा दूं, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लगा हुआ है, स्मार्ट स्लाइडर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास स्पेसर लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट तो मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये लर्न वेब डेवलपमेंट आ रहा है ना, और ऊपर ये स्लाइडर आ रहा है, तो मेरे पास स्पेसर कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो स्पेसर जो है वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इस जो स्पेस का विजेट है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये स्मार्ट स्लाइडर है। अब इसका मतलब क्या, स्मार्ट स्लाइडर के बाद हमने यूज़ करना है स्पेस, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने इधर एलिमेंटर में, तो इसमें क्या करते हैं, अब हमने लगाना है स्पेस, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसमें हम, ये हमारे पास इधर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, एक हमारा स्लाइडर ख़त्म हो गया, नीचे हमारे पास ये बटन अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप इस पर ना भी क्लिक करें तो आप इधर प्लस ये जो ऐड एलिमेंट का बटन है, इधर से भी आ सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप फाइंड कर सकते हैं ये स्पेस, ठीक है। इसको आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, इसके ऊपर भी आप ये प्लेस कर सकते हैं, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है। अगर आपको एक डिफरेंट सेक्शन में प्लेस करना है तो आप डिफरेंट सेक्शन में भी प्लेस कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये क्या करेगा, ये स्पेस इंक्रीज करेगा, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस सेक्शन को, ये जो सेक्शन है इसको सेंटर में, इस टेक्स्ट को सेंटर में लेके आने के लिए इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करके क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जो मेरे पास अलाइन है, ये अलाइनमेंट है, इसको भी सेंटर कर दूँगा। तो ये इस कंटेंट के, इस हेडिंग के अंदर सेंटर कर दिया, पहले इस सेक्शन के अंदर को हमने सेंटर में कर दिया। अब हमारा मसला तो हो गया, जो हम इसको फॉलो कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर, कि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ओनली हेडिंग लगी हुई है, हम स्पेसर यूज़ नहीं कर सकते, डिवाइडर यूज़ नहीं कर सकते। और हमने इस कंटेनर को, इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना है, और इस हेडिंग को सेंटर में, इसके कंटेंट को सेंटर में लेके आना है, और ये जो हेडिंग है इसको सेंटर में लेके आना है, दैट्स इट। हमारा ये जो, आपको ऐसे ब्लॉक्स डिज़ाइन करने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से इसका नॉलेज होना चाहिए कि इसके अंदर इसकी जो हेडिंग्स है ये हमने मेंटेन कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमारी दो चीज़ें हैं। फर्स्ट तो ये कि हमारा जब इस पे होवर ना हो, हमारा ये स्टैटिक बैकग्राउंड इस तरह से आना चाहिए। जब मैं माउस लेके आऊँ तो ऐसे आना चाहिए, माउस रिमूव करूँ तो फिर ये ऐसे होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है, ये सेक्शन तो बन गया।
इस सेक्शन का बैकग्राउंड लगा दूंगा मैं, ठीक है। इस सेक्शन के बैकग्राउंड स्टाइल में जाके और मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड अप्लाई कर दूंगा ये, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ, यही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास बैकग्राउंड ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इस पे जाऊँ, ठीक है, इस सेक्शन के इधर क्लिक कर दूँ और नेक्स्ट मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ इसकी लेआउट में और इसकी जो हाइट है इसको इंक्रीज़ करता जाऊँ तो ये सारा विजिबल होता जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो स्पेस है, मुझे इतनी स्पेस नहीं करनी, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है बस, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको 350 पर ही रखता हूँ या इसको 400 कर देता हूँ, ठीक है। ये 400 मेरे पास हो गया। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस सेक्शन के जो मेरे पास स्टाइल में ये मेरे पास इमेज रेजोल्यूशन फुल लगी हुई है, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। इधर मेरे पास क्या है, मेरे पास ये डिस्प्ले साइज़ है, ऑटो करके मैं अप्लाई करता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। कवर में क्या करूँगा, जब मैं कवर करूँगा तो ये इस तरह से विजिबल होगा। अच्छा, इसको कंटेन करते हैं तो ये इस तरह से 2 इमेजेस अपेयर हो रही हैं। और अगर कस्टम करूँगा तो डेफिनेटली मुझे फिर कस्टम इसके अंदर ये अप्लाई करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं चलता हूँ कवर के साथ, ठीक है। अब मेरे पास ये हेडिंग है, इसको हम कर देते हैं चेंज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस हेडिंग का कलर करना है चेंज, वाइट कलर रखना है। तो वाइट कलर डेफिनेटली आपको पता है कि इस पेंसिल से आप क्या कर सकते हैं, इसके स्टाइल में आके और टेक्स्ट कलर को आप वाइट कर दें, ये वाइट कलर हो गया। अब नेक्स्ट हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि इस पर जब माउस आए तो इस पर कुछ डिफरेंट अप्लाई होना चाहिए, कोई डिफरेंट इमेज आ जाए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन में जाएंगे, इस मेन कंटेनर के अंदर हमने सिर्फ हेडिंग यूज़ की है, कोई और चीज़ यूज़ नहीं की। हम जो हमें करना है इस कंटेनर के अंदर करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे, ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारे पास होवर है। इस होवर पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ये नॉर्मल बैकग्राउंड ये लगा हुआ है, होवर पे हम होवर का अलग भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अप्लाई कर देते हैं लेट्स सपोज दिस वन, ठीक है। तो ये हमारा होगा ये, इसको हम क्या करते हैं, इसको कोई ब्लैक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जब मेरा माउस आएगा होवर पर तो ये बैकग्राउंड आएगा। ये बहुत सारे इफेक्ट लगे होते हैं वेबसाइट में, ये आपको पता होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे इनको क्रिएट किया जाता है। अच्छा, तो ये तो हमारी एलिमेंटर की हेल्प से, कोडिंग की हेल्प से क्या हो रहा होगा, ये कोड जनरेट हो रहा होगा। जैसे हम इस होवर पे ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये बैकएंड पे कोड जनरेट हो रहा होगा कि नॉर्मल बैकग्राउंड दिस वन एंड होवर पे दिस वन, ठीक है। तो वो कोड ऑटोमेटिकली वहाँ पे जनरेट हो रहा होगा, प्लेस हो रहा होगा, जहाँ पर उस कोड ने प्लेस होना है वो उस रिक्वायरमेंट में प्लेस हो रहा होगा। अच्छा, तो अब हमारे पास ये इफेक्ट लग गया, हमारी ये रिक्वायरमेंट तो हो गई फुलफिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं सेव। नेक्स्ट है हमारे पास ये हेडिंग तो हो गई, ये हम स्ट्रक्चर भी अपना साथ साथ क्लोज कर देते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इस कंटेनर के अंदर तो डिफरेंट कंटेनर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 कंटेनर्स लगे हुए हैं। दिस वन एक मेन कंटेनर है, उसके अंदर 3 कंटेनर और लगे हुए हैं, और कंटेनर के अंदर मज़ीद कंटेनर लगे हुए हैं, ठीक है। फिर इस कंटेनर के अंदर भी वीडियो है और इस कंटेनर में भी कंटेनर लगे हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि कंटेनर के अंदर हम कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सेक्शन और लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेट्स सपोज ये ले लेते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 इसमें क्या हुआ, ये कंटेनर बन गए, ठीक है। ये हमारे पास कितने 1 2 3, ये हमारे पास 3 कंटेनर्स बन गए, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमने एक और कंटेनर लगाना है। इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस कंटेनर के अंदर हमें एक और कंटेनर लगाना है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर प्लेस कर देते हैं, ये प्लेस हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है,
नेक्स्ट हमें ये करना है कि इस कंटेनर के अंदर एक हेडिंग भी लगानी है। दो चीज़ें हैं इस मेन कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर और एक हेडिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक हेडिंग इधर से प्लस आइकन से आके इसको आप हेडिंग को ड्रैग करके और नीचे आप इसको ड्रॉप कर दोगे। अगर मैं इसके अंदर ड्रॉप करूं तो ये इसके इधर ड्रॉप करता हूं तो ये तो नीचे डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इधर डिस्प्ले इसको ड्रॉप करता हूं तो ये इस सेकंड वाला कंटेनर है उसके अंदर ये ड्रॉप होगा। अगर मैं ऊपर करूंगा तो ऊपर होगा। ये इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको नहीं करना चाहता अभी, ये वाला सेक्शन मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। अब मैं करता हूँ ये प्लेस, ये मेरे पास हेडिंग आ गई। अब मैं अगेन कंटेनर्स में जाके कंटेनर प्लेस करता हूँ हेडिंग से ऊपर। अब मेरे पास सेम वही स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, दिस वन। ये देखें, ये मेरे पास टेक्स्ट लगा हुआ है और ये मेरे पास इधर एक कंटेनर लगा हुआ है, ठीक है। अभी हमारा कंटेनर के अंदर कंटेनर आ गया, ये मेन कंटेनर है और उसके अंदर एक कंटेनर है और नेक्स्ट हमारे पास ये हेडिंग है। अच्छा, अब हम इधर चूज़ करते हैं कोई इमेज। लेट्स सपोज ये हमारी इमेज है, ठीक है, और ये हमारी हेडिंग है, हेडिंग 1 दे देते हैं, ठीक है। अब इस हेडिंग को सेंटर में करना है तो वही प्रैक्टिस सेम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो अलाइनमेंट है ये सेंटर में कर दें, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने सेम एज इट इज़ इसको भी डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम वही सेम प्रैक्टिस कंटेनर हेडिंग, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास हेडिंग्स हैं ये हेडिंग हम कॉपी करते हैं और इसमें आके पेस्ट करते हैं। ये हेडिंग हमारे पास पेस्ट हो गई, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको भी हम इधर पेस्ट करते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारे पास हेडिंग तो हमारी ऊपर चली गई लेकिन टेक्स्ट, ये जो इमेज थी हमारी वो नीचे हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ के इधर रिमूव करते हैं, इसको मूव कराते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारा बिल्कुल ईजिली विद इन फ्यू सेकेंड ये भी बन गया और ये भी स्ट्रक्चर बन गया। तो ये आपका टाइम बचाने के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आप चीज़ों को ऐसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग और सेम पोजीशन देखें इसकी, जैसे इसको हमने सेंटर अलाइन किया और इसको भी सेंटर, और इसकी इमेज इधर इमेज। अब हमने इधर लगानी है वीडियो, इस पर क्लिक करके आप अपना वीडियो लगा दें, ठीक है। इसको प्लेस कर दें, ये हमारे पास वीडियो है और ओके। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अगर मैं इसको कुछ कम कर दूं, ठीक है, इसको मैं इतना कर देता हूँ 24.8 और इसको भी मैं कर देता हूँ 24.8 के करीब, ठीक है। इसको इतना रख देते हैं, ठीक है। ओके, इसको इतना कर देते हैं, चलें। अच्छा, अब हमारे पास ये सेम एज इट इज़ जैसे हमें ये रिक्वायरमेंट मिली थी, लेट्स सपोज हमने ये वैसे डिज़ाइन किया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेक्शन और है, इसके अंदर हमारे पास एक इमेज लगी हुई है। इसको छोड़ दें, आप इस पे चलें ताकि इसकी स्ट्रक्चर की भी आपको समझ आए। अच्छा, ये इसको हम कर देते हैं क्लोज। ये हमारे पास लास्ट वन है, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है लास्ट वन। इसको हम क्लिक करते हैं। इसके अंदर जो है, इस कंटेनर के अंदर दो कंटेनर्स हैं, उसके अंदर एक में इमेज और हेडिंग लगी हुई है और दूसरे के अंदर क्या लगा हुआ है, हमारे पास काउंटर लगा हुआ है, स्पेसर और टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं पहले मेन, मतलब क्या है कि हमने एक कंटेनर लेना है और उसके अंदर हमने दो चीज़ें प्लेस करनी है, कंटेनर्स और कंटेनर, ठीक है। इसको प्लस पे क्लिक करते हैं और एक ये कंटेनर ले लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। हम 1 मिनट इसको क्लोज करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करके ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा कंटेनर, सेम एज इट इज़ जैसे हमारे पास वो था, ठीक है। और इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या लगाना है, इसके अंदर हमने इमेज और हेडिंग लगानी है जैसे हम पहले लगा चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक हेडिंग प्लेस करेंगे इधर,
हेडिंग प्लेस हो गई। अब हमने क्या प्लेस करना है, इमेज प्लेस करनी है। लेकिन इमेज के लिए हमने 1 मिनट, अगर कंटेनर और है तो नहीं, इमेज इसी कंटेनर के अंदर इमेज और हेडिंग लगी हुई है। तब हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज को भी पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। इमेज भी आ गई और ये हेडिंग भी आ गई, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कह रहा है कि आपके पास इमेज और हेडिंग दोनों आ गए, और नीचे ये हमारे पास कंटेनर एम्प्टी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक इमेज लगा देते हैं, और टाइम कम रह गया। ओके ठीक है, ये हम इसका टेक्स्ट भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कंटेनर एम्प्टी पड़ा है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम 1 मिनट, ये हमारी इमेज है, हम इसको ना इधर से पकड़ के, ये आप इस कॉर्नर से पकड़ के इसको इधर कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको पकड़ के आप इधर से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। अब हमने करना क्या है, इस पे चलेंगे और इसको भी हम कर देते हैं सेंटर में, और इस पे जाके इस पेंसिल पे हम इसको भी कर देंगे सेंटर में। और अब हमारे पास ये तो सेटल हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर लगाना है एक काउंटर। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली ऐसे 500 तक चले। हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास एक ये और ये टेस्टिमोनियल्स, 2 चीज़ें लगी हुई हैं, ये 3 लगी हुई हैं, एक स्पेसर भी लगा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे प्लस में, और ऐड एलिमेंट में आके हमने काउंटर लगाना है, तो हम सर्च कर लेंगे काउंटर। ठीक है, ये मेरे पास काउंटर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा, इसको इधर प्लेस करूँगा। ये मेरे नंबर्स जा रहे हैं 100 तक, तो मैं इसके नंबर्स कर दूंगा इधर से, ये अपडेट। ये आपको सारे 0 स्टार्टिंग नंबर है, एंडिंग नंबर क्या है, एंडिंग नंबर लेट्स सपोज मेरा 500 है, और इसमें क्या है, इसमें हमारे पास प्लस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, एक है नंबर प्रीफिक्स और एक है नंबर सफिक्स। ठीक है, हम ये इधर हम प्लस लगा देंगे तो ये इधर अप्लाई होगा, अगर हम इधर लगा देंगे तो ये इधर अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको अवेलेबल रहने देते हैं। अच्छा, एनिमेशन टाइम आपका 2 सेकंड है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये सेपरेटर, ये सारी सेटिंग्स आप देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर क्या कहता है कि स्पेसर लगा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इधर लगाना है स्पेसर, तो ये हमारे पास स्पेसर है। इसको हम क्या करेंगे, इधर आके प्लेस करेंगे इसी काउंटर के नीचे, और इसकी स्पेस को हम लेट्स सपोज कर देते हैं 30। ठीक है, ये हमारी 30 होगी, ये स्पेसर भी आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टेस्टिमोनियल्स। तो हमने क्या करना है, इधर से आके ये ऐड एलिमेंट में आके यहाँ से सर्च करना है टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है विजेट, इसको ड्रैग करना है और इसका स्पेसर के नीचे ड्रॉप करना है। ओके, तो अब हमारे पास क्या डिफरेंस रह गया। ओके, तो अभी हमारे पास एक चीज़ रह गई है, ये हमारे पास ये जैसे पीछे बैकग्राउंड और ये होवर इफेक्ट्स हैं, ये नहीं काम कर रहे। एनीवे, हम इस इमेज को कर देते हैं चेंज, और इधर हम ये इमेज अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास इमेज हो गई अप्लाई। टेक्स्ट को हम कुछ कम कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो गया डिज़ाइन। अब हमारे पास जो करंट डिज़ाइन है, इसमें देखें, इसमें हमारे पास ये जो काउंटर लगा हुआ है और इमेज लगी हुई है, इसके ऊपर काफ़ी सारी स्पेस है और नीचे भी स्पेस है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन इधर से कोई स्पेस नहीं है। इधर से देखें, लेफ़्ट राइट से, और टॉप और बॉटम से है, तो हम टॉप और बॉटम से इसको कैसे स्पेस दे सकते हैं। हम एक काम करेंगे, इस मेन जो हमारा कंटेनर है इसमें जाएंगे, इसके एडवांस में जाएंगे, इसको कर देंगे हम, इसको देंगे हम पैडिंग। क्यों? क्योंकि हमने अंदर से स्पेस देनी है, हमने बाहर से नहीं देनी। ठीक है, हमारा ये जो लिसर है लिखा हुआ है, इसके अंदर ये जो हमारी चीज़ें अप्लाई होंगी, जब ही हमारा बैकग्राउंड इफेक्ट बनेगा। हमने देनी है पैडिंग, तो हम क्या करते हैं, हम टॉप से दे देते हैं 100 पैडिंग। ये देखें, इस सेक्शन इधर से शुरू हो रहा है और नीचे इसके स्पेस आ गई, और बॉटम से भी 100 दे देते हैं, तो ये हमारे पास स्पेस हो गई। अब हम आ जाएंगे स्टाइल में, और हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास बैकग्राउंड में कलर लगे हुए हैं और ग्रेडियंट कलर लगा हुआ है। ठीक है, स्टाइल्स में आएंगे 1 मिनट इसमें। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये सेकंड वाला सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम कलर देते हैं
ये हमारा लेट्स सपोज ये कलर है वन, फर्स्ट वन ये हो गया और सेकंड वन हमारे पास हो जाएगा दिस वन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि ये होवर पर चेंज हो, इस होवर कलर को चेंज कर देंगे, इसमें भी हम कुछ कलर लगा देते हैं। लेट्स सपोज हम लगा देते हैं दिस वन, और ये इसमें हम लगा देते हैं दिस वन। होवर पे ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे माउस आ रहा है तो ये कलर चेंज हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। वैसे ये प्रैक्टिस है, हम कोई इसमें कलर स्कीम नहीं लेके चल रहे, ठीक है। हमारा ये कलर हो गया अप्लाई। किस तरह से आप ये सेक्शन यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या रह गई है, ये हमारे पास ये इस तरह से डिज़ाइन इसका रह गया है। इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, हम यूज़ करेंगे, आप बताएं कोई एक जल्दी से। इसके लिए हम यूज़ करेंगे शेप डिवाइडर, ठीक है। तो बैकग्राउंड और बैकग्राउंड ओवरले नहीं, हम शेप डिवाइडर में आते हैं और टॉप से हम इसको कर देते हैं इस तरह से। लेट्स सपोज हम दे देते हैं ये, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर से शेप बनेगी और ये, ठीक है। और नीचे से हमारे पास जो बॉटम से होगी वो हमारी इस तरह से होगी, ट्राइंगल समझ लेंगे जैसे भी इसकी। लेट्स सपोज हम कर देते हैं इसको वेव्स, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन था इसको हम पब्लिश कर देते हैं, और पब्लिश करके जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे कुछ ना कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें बीच में आती जाएंगी और उनको हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से मैनेज किया, सिर्फ इनको यूज़ करना सीखा कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम जैसे जैसे एक पेज को लेके चलेंगे कि प्रॉपर, फिर हम हमारे पास मार्जिन्स होंगे, लेफ़्ट राइट हमने इतना देना है, तो हमने सारे सेक्शंस को हमने हर जगह पे अप्लाई यही करना है। टोटल मार्जिन सेम, टॉप बॉटम कितना, हर सेक्शन में अगर 50 चल रहा है तो हर सेक्शन में 50-50 चलता जाएगा। एक हमारा पेज का पूरा के पूरा डिज़ाइन जो है वो ब्यूटीफुली डिज़ाइन हो जाएगा। कहीं भी हमारा जो मार्जिन्स होंगे या पैडिंग होगी वो सिर्फ एक ही स्कीम में चल रही होगी, और कलर भी हमारा एक ही स्कीम में चल रहा होगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें थी, इनको यूज़ करने का तरीका था। टाइम एंड हो गया, तो बाकी कल देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।